ओम शांति। सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप में बैठे हैं। सभी चेक करें मूल स्वरूप। जब बाबा दृष्टि देता है मूल स्वरूप में बैठना है तो बच्चे बहुत कुछ मिलेगा। मैं तो दे रहा हूँ, देने के लिए ही आया हूँ, पर तुम लेने के स्वरूप में बैठो। वो लेने का स्वरूप है बच्चे, परमात्मा से उस स्वरूप में बैठो। जब बाबा ओम शांति कहता है, मुरली परमात्मा वाणी शुरू करने के वक्त उस ओम शांति में जो अपने मूल स्वरूप में बैठा है, मुरली उतर गई उसके अंदर। पर बच्चे वहां चूके तो आगे ध्यान रखना पड़ेगा। वही टर्न है सबसे बड़ा, जहां से वाणी शुरू हो रही है। इसलिए बच्चे मूल स्वरूप सब कुछ है। उस अवस्था में बैठना रहना बहुत आवश्यक है, वरना कुछ हाथ नहीं लगेगा। ध्यान में रखना, कुछ प्राप्ति नहीं होगी बच्चे। बच्चे देखो मूल स्वरूप वही सब कुछ है। उस अवस्था में बैठो और सब पाओ। या तो तुम नाम रूप में उलझे हुए रहोगे, नाम रूप का खान पान, नाम रूप की व्यवस्था, वस्त्र अलंकार, नाम रूप की बातें, उसी में उलझे रहोगे या फिर अपना कल्याण करोगे। तुम सारे दिन भर में आत्मा से संबंधित कोई बात कब करते हो, चेक करो। सुबह उठकर एक दूसरे को शिव प्रभात करते हो, पूछोगे चाय नाश्ता हुआ, नहाना धोना हुआ, पर बच्चे कभी पूछा नहीं। परमात्मा याद में फ्रेश हो गए, मुरली वाणी योग सकाश उसका नाश्ता किया। बच्चे जब तक यह तुम्हारे कर्मों में नहीं आता तब तक तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो। मूल तो तुम आत्मा हो ना, तो पूछताछ आत्मा से संबंधित ही होनी चाहिए, ना कि देह के संबंधित। देह से संबंधित एक बात पूछ ली, हो गया खत्म। कितनी बार पूछे? तुम पूछोगे देह का विश्राम हुआ, आराम हुआ। बच्चे ये तुम्हें और बॉडी कॉन्शियसनेस में लेके जा रहा है। देह से संबंधित बात बार बार पूछना महापाप है। एक बार पूछ लिया, खत्म हो गई बात। समझ की बात है। रेस्ट किसकी होती है बच्चे, देह की या आत्मा की? ध्यान से चेक करो, होश में आ जाओ। देखो बच्चों, तुम देह के संबंधित ही सारी जानकारी लेते हो, देते हो, और इसी का नाम माया है। नाश्ता अच्छा बना है ना, चाय अच्छी बनी है, कभी पूछा नहीं? याद में अच्छे से नाश्ता कर रहे हो ना, याद में सकाश देते अच्छे से चाय पी रहे हो ना। यह है बातें मेरे बच्चे। देह से संबंधित कभी कोई बात नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं।
लौकिक में कोई उपाय है नहीं, वहाँ देह से संबंधित ही बातें करनी पड़ेंगी, वरना आत्मा से संबंधित बातें करोगे तो तुम्हें पागल ठहराया जाएगा। इसलिए बच्चे, लौकिक में उद्धार नहीं हो सकता, मैं साफ कहता हूँ। जहाँ देह और देह से संबंधित बातें चलती हैं, वहाँ उद्धार की बात कैसे आ सकती है, कैसे हो सकती है? तुम स्वयं देखो, पॉसिबल ही नहीं है बच्चे। कितना भी करो, कोई ना कोई तुम्हें बॉडी कॉन्शियसनेस में लेके जाएगा तुम्हारे लौकिक में से, तो उद्धार हो पाएगा? नहीं हो सकता। सदा सोल कॉन्शियसनेस में रहना पड़ेगा, सदा, और उसी की बातें करनी पड़ेंगी, उसी की चर्चा करनी पड़ेगी, तब बच्चे कुछ हो पाएगा, वरना नहीं। देह की बातें बहुत है बच्चे। तुम पूछते हो एक दूसरे को, लंच डिनर अच्छा रहा, स्वाद अच्छा था ना? कभी पूछा नहीं बच्चे, आत्मिक स्थिति अच्छी रही, याद अच्छी रही, सकाश अच्छा रहा, ड्रिल अच्छी रही, वाणी अच्छी रही? कभी पूछा नहीं? यही तो मुख्य है बच्चे। सभी बच्चों को बाप कहना चाहेगा, तुम इसे श्रीमत समझो या फिर जनरल बात समझो, तुम्हारी मर्जी। देह से संबंधित कोई बात करनी नहीं है, आत्मा से संबंधित ही बात करनी है, तभी बच्चे उन्नति को पाओगे। सिर्फ बात करनी नहीं, सुननी भी नहीं है, सुनना भी अलाउड नहीं है। तुम्हारे सारे कथा कहानियां कौन से हैं? तुम्हारे सारे स्वयं के शास्त्र कौन से? देह के। सब देह की बातें। जब बच्चे तुम देह से संबंधित बात करना बंद करोगे, तब आत्मिक स्थिति में आना सहज हो जाएगा। बात करना बंद करो और सुनना भी बंद करो। माया की चार्जिंग वहां से होती है। देह से संबंधित बातें सुनने से तुम्हारे अंदर की माया की चार्जिंग होती है। सुनाने से दूसरे के अंदर के माया की चार्जिंग होती है। ध्यान में रखना, जब तुम सुनाते हो देह से संबंधित बातें, तो तुम्हारा योग बल नष्ट होता है स्वयं से और माया को मिलता है सामने वाले की, वो है माया की चार्जिंग। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ट्राई करके देखो, दोनों भी ट्राई करके देखें, सुनाने वाला और सुनने वाला क्या होता है। सुनाने वाले को महसूसता आएगी कि कुछ तो खाली हुआ है, किसी में तो कमी आई है, और सुनने वाले को महसूसता आएगी माया बढ़ गई है। देह से संबंधित न बातें सुननी है न सुनानी है, ध्यान रखना है। देखो बच्चे, देह से संबंधित अगर बातें नहीं करोगे ना, तो बातें ही नहीं है करने के लिए तुम्हारे पास। अपने आप मौन में चले जाओगे। पूछना ही नहीं बच्चे, आज से श्रीमत है। चाय नाश्ता है, भोजन है, कोई व्यवस्था है देह से संबंधित, बस एक बार अनाउंसमेंट होगी। कोई उपस्थित नहीं है, एक बार जाके बताना है, दोबारा नहीं। न खान पान,
न वस्त्र अलंकार, न व्यवस्था, न नींद, कुछ भी नहीं। बस एक बार कहना है, श्री मत है बाबा की। समझ की बात है, यहाँ के लिए है बच्चों, आपके लिए तो मैं नहीं दे सकता, संसार वालों के लिए श्रीमत, क्योंकि पॉसिबल नहीं, मैं जानता हूँ। वहाँ झगड़े होंगे, लड़ाई हो जाएगी संसार में चलते, अगर ऐसे चलेंगे तो। और वो झगड़े करने वाली, लड़ाई करने वाली भी उनके अंदर की माया है, और कुछ नहीं। जो कुछ है बच्चे आत्मा से संबंधित, फिर माया के पास मार्जिन नहीं है, कोई भी मार्जिन नहीं है। कैसे जिंदा रहेगी? मर जाएगी, निकल जाएगी, क्योंकि देह के संबंधित कोई भी बात नहीं हो रही, चार्जिंग हो ही नहीं रही, कुछ नहीं बात करनी है। समझ की बात है बच्चे। अपने कमरों में भी जाते हो, वहां भी देह से संबंधित कोई बात नहीं करनी है, बिल्कुल। न देहधारियों की बात, न देह से संबंधित कोई बात करनी है तो आत्मा की करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। रात भर आत्मा की बातें करते बैठो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। देह से संबंधित कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखो बच्चे, एक दिन में ही तुम्हें परिवर्तन अनुभव होगा, एक दिन, क्योंकि माया अधमरी हो जाएगी एक दिन में, चार्जिंग नहीं होगी उसकी। किसी को नहीं कहना है भोजन लो और अच्छे से खाओ, पानी पिया अच्छे से पियो, नींद हुई अच्छे से सो, नहीं। कपड़े धोए, बर्तन धोए, नहीं। देह से संबंधित भी नहीं, और देह के जितने भी संबंध है, वस्त्र, अलंकार, बर्तन, व्यवस्था, कुर्सी, टेप, बिल्कुल नहीं। यहाँ बैठे हो, मेडिटेशन चेयर ली है, किसी ने नहीं ली, बिल्कुल बात नहीं करनी है, लो या नहीं लो, देह की बात है ना वो। देह से संबंधित किसी भी वस्तु पदार्थ की बात नहीं करनी है। उसको पता है लेनी है, नहीं लेनी है ना ले, उसकी अपनी मर्जी, पर तुम्हें नहीं जाना है, देखना भी नहीं है। आत्मा से संबंधित ही बात करनी है। फिर देखो बच्चे, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद, एकदम। कभी तुम बैठते हो, संकल्प नहीं कट कर रहा है, किसी के चेहरे पर कुछ लगा हुआ है कचरा, वो भी नहीं बताना है, देह से संबंधित है ना, जरूरी ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। किसी के बाल आड़े टेढ़े हो गए, नहीं बताना है। हाँ, कोई कीड़ा मकोड़ा आ गया तो बता दो, बात अलग है, किसी को काट ना ले, संकल्प नहीं कट कर। देह से संबंधित नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं है, बात ही नहीं करनी है, मन में भी नहीं लानी है, बुद्धि में भी नहीं लानी है, देह से संबंधित बात। सबसे बड़ी परहेज यह है नॉन वेज की। समझ की बात है। तुम प्याज लहसुन खाते नहीं, नॉन वेज खाते नहीं, पर चर्चा दिन भर नॉन वेज की ही करते हो, देह की। और क्या है, चर्चा दिन भर प्याज लहसुन की ही करते हो, देह की व्यवस्था। संपूर्ण पवित्र कौन? जो सिर्फ आत्मा से संबंधित बात करे, चर्चा करे, वो है संपूर्ण पवित्र। सारी समझ की बातें हैं। देख बच्चे, विचार कर अपने से पूरा पूरा, तू सोच। देखो, ये सुनकर भी अच्छा लगेगा तो करने के बाद कितना अच्छा लगेगा, आप सोचो। देह को जो खान पान देना है दे दो,
जितना चाहिए, आराम देना है दे दो। देह की बात नहीं करनी। देह को नींद आ रही है सुला दो, देह को भूख लगी खिला दो, फ्रेश होना है फ्रेश करा दो। बात नहीं करनी। देह से संबंधित कर्म करने, देह की बात नहीं करनी। माया अधमरी हो जाएगी ऐसे ही, क्योंकि उसके पास उपाय नहीं, न सिर्फ तुम्हारी दूसरों की भी, क्योंकि तुमसे दूसरों को चार्जिंग मिलती है, तुम्हें पता नहीं है। देह से संबंधित कोई भी बात की कि तुम्हारा योग बल उनको गया, तुम्हारा खत्म हो गया। मूल स्वरूप सब कुछ है, उसी में आओ, उसी में बैठो। बड़ा आनंद है, बड़ी खुशी है। आखिरकार हो तो वही ना, सारी समझ की बातें हैं, वही तो सत्य है ना, मूल स्वरूप। जिसमें बैठे हो वो बस एक इंस्ट्रूमेंट है, कुछ समय का है, कुछ समय के बाद नष्ट हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, खाक हो जाएगा, राख हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट कितना भी अच्छा हो तुम्हारा, क्या अविनाशी है इंस्ट्रूमेंट? तुम ही देखो, तुम्हारी देह सदा रहेगी क्या? और नहीं रहेगी तो उसमें क्यों अटके हो? यह सबसे बड़ा ज्ञान है। कोई कुछ ना करे, बस देह से संबंधित बातें करना बंद करे तो भी बच्चे कल्याण का रास्ता खुल जाएगा अपने आप, स्व कल्याण का रास्ता। बस बातें करना बंद करो। मैं ये नहीं कहता उस बच्चे के लिए कि आत्मा की बातें करो, नहीं, तुम्हारी ताकत नहीं, मैं जानता हूं। तुम बस देह से संबंधित बातें करना बंद करो, इतना ही कह रहा हूं मैं। देखो आगे क्या होता है, तुम स्वयं देखो अनुभव करके। समझ की बातें हैं बच्चे, बड़ा आनंद आएगा। मूल स्वरूप में आते जाओगे सहजता से, कठिनाई नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, सब सहज होगा एकदम। सारी समझ की बातें, होश में आ जाओ बच्चे। तुम्हारा मस्ती मजाक भी देह से संबंधित होता है, हंसना खेलना भी देह से संबंधित होता है। ध्यान से देखो बच्चे, ये सब उसमें आता है, नहीं करना है। आत्मा से संबंधित मस्ती मजाक करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बातें भी आत्मा से संबंधित करो, हंसना खेलना भी आत्मा से संबंधित करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। देह से संबंधित नहीं कर सकते हैं। समझ की बातें, होश में आ जाओ बच्चे, जागरूक हो जाओ। क्यों अपना नुकसान कर रहे हो हर प्रकार से? देखो विचार करो, नुकसान मत करो। देह से संबंधित बातें करना माना बच्चे बहुत नुकसान करना है अपना और सामने वाले का भी। तुम सामने वाले को माया में और धकेल रहे हो। सिर्फ ये नहीं कि तुम्हारी ऊर्जा जा रही है, तुम उसको भी माया में धकेल रहे हो। उसका क्या करें? उसका जिम्मेवार कौन? तुम। पाप तुम्हें लग रहा है क्योंकि तुम देह से संबंधित बात करते रहते हो। समझ की बात है, एक बार पूछ लिया शरीर कैसा है, खत्म हो गई बात। बार बार उसी शरीर की बात है। कभी पूछो बुद्धि कैसी है आपकी, मन कैसा है, संस्कार कैसे, आज स्थिति कैसी है, गुण शक्तियाँ दिव्य गुण कैसे हैं, शांति पवित्रता सुख प्रेम शक्ति आनंद ज्ञान अष्ट शक्तियाँ दिव्य गुण कैसे हैं? आज स्थिति कैसे शांत स्वरूप है? आज पवित्रता की सुख की अनुभूति
हो रही है। आत्मा के अंदर जो है उससे संबंधित कोई भी बात करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आत्मा से संबंधित आत्मा जो करती है, आत्मा क्या करती है? एक तो वाणी सुनती है, आज की वाणी सुनी, पूछ सकते हैं। दूसरा, याद करती है, परम धाम में बाबा को याद किया, कैसी रही यात्रा? स्व की, परम धाम की, याद की, स्वर्ग की, ड्रिल की, सकाश दिया, कौन कौन सा दिया? शांति का, सुख का, प्रेम का, शक्ति का, पवित्रता का, ज्ञान का, आनंद का, अष्ट शक्तियों का, दिव्य गुणों का, स्थिति का, कौन कौन सा सकाश दिया? जो चाहे बातें करो, आत्मा से संबंधित। देह से संबंधित बात नहीं कर सकते, कड़ी श्रीमत है बाप की, कंपल्शन है। और कोई कर रहा है तो उसे कहना है, क्षमा चाहते हैं, पर बाबा ने श्रीमत दी है, देह से संबंधित कोई भी बातें करनी नहीं है और सुननी भी नहीं है, आपको जैसे ठीक लगे। देखो बच्चे, सब साफ, क्लीन एंड क्लियर, ऑप्शन ही नहीं है। माया को, माया देह के संबंध से ही जन्मती है। देह और देह के संबंध आए, संबंध माना सिर्फ रिश्ते नहीं होते, खान पान है, वस्त्र है, अलंकार है, व्यवस्था है। देह को जो जो लगता है वो सब देह से संबंधित है, माया जन्मती है। फिर बच्चे यात्रा अलग हो जाती है। इसलिए बच्चे, देह की बातें ही बंद, यात्रा समाप्त। देखो बच्चे, दिन भर चिंता किस बात की रहती है? लाइट है या गई? किसके लिए लाइट लगती? कभी इसके लिए सोचा नहीं, लाइट है या गई? ये लाइट है या गई? एसी, पंखा, हीटर, गीजर, ये लाइट माया को चाहिए, आत्मा को तो परमात्म लाइट चाहिए। समझ की बात। कभी आपने देखा है आत्मा को गर्मी हुई, पसीना आया, आत्मा को? वो तो देह को होती है। आत्मा को ठंडी लगी, हीटर चाहिए? नहीं बच्चे, आत्मा को कुछ नहीं लगता सिवाय परमात्मा के, बाकी सब देह को लगता है। सारे दिन भर में बातें देह की। यह हॉल, यह कचरा पड़ा है, क्लीनिंग किसको चाहिए? आत्मा को या माया को? मैं ये नहीं कहता नहीं करो, करो, पर चिंता उसी की लगी रहती है ना। साफ सफाई करनी है, बर्तन धोने, कपड़े धोने, ये करना है, वो करना है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं करो, ये सब करना है, पर चिंता क्यों करनी है? तुम सारी चिंताएं देह से संबंधित करते हो, कभी बच्चे आत्मा की चिंता करो। आत्मा की चिंता करोगे तो शुद्ध है। बुद्धि की करो, मन की करो, संस्कार की करो, गुण शक्ति या दिव्य गुणों की चिंता करो, कभी उनके बारे में भी सोचो। समझ की बात है बच्चे। देखो, जहां से उनकी चार्जिंग होती है उसके बारे में सोचो। देह से संबंधित क्यों सोच रहे हो? होश में आ जा बच्चे। एक ही तो युग है, एक ही तो जन्म है जहां आत्मा और मन, बुद्धि, संस्कार, दिव्य गुण, शक्तियां, उनके बारे में सोच सकता है। उस एक जन्म में भी बच्चे तो देह से संबंधित भटक रहा है। अभी और क्या कहे बाबा? होश में आ जाओ बच्चे। आत्मा से संबंधित हर बात, देखो बच्चे, कल्याण हो जाएगा। देह से संबंधित जो उलझे हुए हैं बातों में, सत्यता यही है
उनमें आत्मा उपस्थित नहीं है। देह से संबंधित उलझे है ना, संसार में चलते सुबह से लेकर रात तक, और सपने में भी देह से संबंधित उलझे हुए हैं। सुबह चाय नाश्ता बनाओ, घर बार देखो, नौकरी धंधा देखो, साफ सफाई देखो, भोजन बनाओ, वापस देह को आराम दो, शाम से वापस शुरू, सबको संभालो, सब देखो। आत्मा से संबंधित कौन वहां क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं। और चाहते क्या है? स्वर्ग में जाए। बच्चे, देह से संबंधित, नरक से संबंधित तुम कर्म कर रहे हो और आश लगा रहे हो स्वर्ग में जाने की। कैसे पॉसिबल है? नहीं हो सकता ये सब। होश में आ जाओ। देखो बच्चे, देह से संबंधित किन्हीं बातों में मत जाओ। जो है करो, खत्म करो, बात समाप्त। चर्चा बिल्कुल नहीं करो। ये आम बड़ा मीठा है ना, अच्छा है ना, ये किसकी चर्चा है? देह से संबंधित। ये आपके कपड़ों पर दाग कहाँ के लगे? तुम जो भी बातें करो सब देह से संबंधित है। श्रीमद्दी है, संभल कर बात करना, ध्यान रखना। आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। देह से संबंधित बातें नहीं कर सकते। एटलीस्ट यज्ञ में बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं कभी किसी के देह का नाम भी पूछता हूं क्या? नहीं, मेरा कोई संबंध ही नहीं है कि मैं उनको बैठकर पूछूं आपके शरीर का नाम क्या है, गांव कौन सा है, कहाँ रहते हो, क्या करते हो। मेरा कोई संबंध नहीं। कभी देखा है बाबा ने किसी को पूछा है ये सारी बातें? कहाँ रहते हो, क्या करते हो, आपका प्रोफेशन क्या है, नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो, घर में कितने लोग हैं, ये सब बातें मैं नहीं करता। समझ की बात है। होश में आ जाओ। कभी देखा है, ज्यादा से ज्यादा कभी पूछूंगा आपके परिवार में क्या खाते हैं, ताकि मैं तेरे लिए बना सकूं, वरना मैं पूछता नहीं। या जो बनता है वो खाओ चुपचाप। आपका खान पान क्या है, आप कैसे चलते हो, रूटीन क्या है, मैं जाता भी नहीं इन बातों में। मेरा कोई लेना देना भी नहीं है। समझ है? देखो बाबा को, बाबा कभी नहीं पूछता ये सारी बातें देह से संबंधित, कभी नहीं। समझदार बनो बच्चे। देह से संबंधित कोई बातें नहीं करनी है, कभी नहीं। माया बच्चे निकल जाएगी, मुक्त हो जाएगी। चर्चा तो बिल्कुल नहीं करनी है किसी भी देहधारी की और आत्मा की भी। ये है ना, ये ऐसे, वो है ना, वो वैसे, अच्छी भी नहीं बुरी भी नहीं। ब्रह्मा बाप कितने भी अच्छे हो, तुम्हें पता चला ना ब्रह्मा बाप समान माना क्या, अभी उनकी चर्चा क्यों करें? दादा लेखराज जी से ब्रह्मा जी तक कैसे यात्रा हुई, नहीं करनी है बच्चे। क्यों करें? वापिस वो देहधारी की चर्चा हुई ना, देह की चर्चा हुई ना। ब्रह्मा बाप जो संपन्न संपूर्ण बने हैं, वो गुण निकालो, उनकी चर्चा करो, ब्रह्मा बाप की नहीं। और बनो। देहधारी की क्यों चर्चा कर रहे हो? इसलिए किसी भी देहधारी की संसार में कितना भी अच्छा हो, मैंने सर्वोच्च उदाहरण दे दिया ब्रह्मा बाप का। ब्रह्मा बाप की अगर अच्छाई की चर्चा नहीं कर सकते तो तुम किसके अच्छाई की चर्चा कर सकते हो?
अलाउड ही नहीं है। बुराई तो अलाउड ही नहीं है बच्चे, किसी की भी नॉट अलाउड। देखो बहुत सुंदर बन जाओगे। तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा है ना अशुद्ध, वो तुम्हारी नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो। तुम जो दूसरों की अच्छी या बुरी चर्चा करते हो, वो सारी ऊर्जा तुम्हारे अंदर आकर बैठी है। मैं ये नहीं कहता वो बुरे हैं या वो अच्छे हैं, नहीं, वो जो है वो ड्रामा का एक अस्तित्व है, पर उनकी ऊर्जा आकर तुम में बैठी है। कभी तुम मुख से चर्चा करते हो, कभी तुम्हारा मन चलता है उनके प्रति, ऊर्जा आ रही है। मन चला, बुद्धि चली, संस्कार चले तो भी ऊर्जा आएगी उनकी। किसी के प्रति कुछ ना चले, ना अच्छा ना बुरा। देखो बच्चे, जीवन की यात्रा बदल जाएगी। तुम कितना भी अच्छा करो चर्चा उनके प्रति, फिर भी क्या तुम उनके जैसे बनोगे? पॉसिबल है? तो क्यों अच्छी चर्चा करें? और उनके अंदर की कितनी भी बुराई की चर्चा करो, क्या उससे तुम्हारी बुराई निकलेगी या बढ़ेगी? तुम स्वयं सोचो। इसलिए बच्चे, कभी किसी के अच्छाई की और बुराई की चर्चा नहीं करना। कभी संतों को देखा है किसी की अच्छाई या बुराई की चर्चा करते? नहीं करते बच्चे। देख, बड़ी धारणा दे रहा हूं आज, बड़ा ज्ञान है, उठा सकता है तो उठा। 25/6/25 में कल्याण कर सकता है तो कर। जो स्लोगन है, स्व कल्याण से विश्व कल्याण। कर सकता है तो कर बच्चे, नहीं कर सकता है तो छोड़ बात। सारी समझ की बातें हैं। यह सबसे बड़ी परहेज है, सबसे बड़ी। नॉनवेज से, प्याज लहसुन से भी बड़ी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से भी बड़ी। ये जो मैं उपाय बता रहा हूं, ये सबसे बड़ा उपाय है। ये जिसने किया, कल्याण हो गया। और न सिर्फ अपना कल्याण करेगा वो, बल्कि वो दूसरों का भी कल्याण कर पाएगा। मम्मा ने यही किया। मम्मा कभी किसी की बातों में नहीं गई, किसी भी बात में नहीं गई। ब्रह्मा बाप को फिर भी देखना पड़ता था, मम्मा कभी नहीं गई किसी के भी किसी भी बात में। हर आत्मा का अपना पार्ट। मम्मा ने बस यही सोचा, मुझे क्या करना है, इस घड़ी मुझे किस अवस्था में, किस स्थिति में रहना है, सामने वाला भला ऐसा है, मुझे कैसे चलना है, ऐसी थी मम्मा। देख बच्चे, बनना हो तो बन। सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी चाबी है ये आज की। सबसे बड़ी चाबी है कल्याण की, स्व कल्याण की भी और विश्व कल्याण की भी। सबसे बड़ी चाबी है। जाना ही नहीं है किसी भी बात में। आत्मा की भी चर्चा नहीं, देहधारी की भी चर्चा नहीं। देखो माया को कैसी हो जाती है तुम्हारी माया और सामने वाले की माया। देखना बड़ा आनंद आएगा। चर्चा के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। अपने आप मौन में चले जाओगे, अपने आप शांति में चले जाओगे। वहाँ सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है अंदर। बाकी क्या चर्चा करें? सारी समझ की बातें हैं। देख बच्चे, कर सकता है तो कर। श्रीमत तो दी है मैंने, आगे तेरी मर्जी। आत्मा की और देह की, देहधारी की कोई बात नहीं। न किसी के पार्ट की कोई बात, न पास्ट का पार्ट। देहधारी का ही है ना पार्ट। भले तुम्हारे भी कोई पार्ट हो जो बाप ने बताए और तुमने उसकी भी चर्चा निकाली, फिर भी देहधारी की चर्चा हुई, फिर भी आत्मा की चर्चा हुई, श्रीमत टूट गई। भविष्य के पार्ट निकाले किसी ने, कोई नारायण का पार्ट, लक्ष्मी का पार्ट, फिर भी देहधारी की चर्चा हुई।
फिर भी आत्मा की चर्चा हुई, श्रीमत टूटी। देख बच्चे, जो करना है स्व आत्मा की चर्चा, समझ की बात। और पूछना है तो आत्मा को पूछ, आत्मा को पूछ, जो भी पूछना है। और देह से संबंधित पूछ नहीं सकता, अलाउड नहीं। परिवर्तन एक झटके में हो जाता है, तत्क्षण। परिवर्तन के लिए समय नहीं लगता, आसानी से परिवर्तन हो जाता है। सारा दिन मूल स्वरूप में बैठो और अपने मूल स्वरूप से संबंधित जो जो करना है, आत्मिक स्थिति है, योग है, ड्रिल है, सकाश है, वाणी सुनना है, जो जो है करो। देह नाम का संभालो। मैंने कहा ना, भूख लगी खाना दे दो देह को, खत्म हो गई बात। प्यास लगी पानी दे दो, फ्रेश होना है फ्रेश करा लो, नींद आ रही सुला दो, खत्म हो गई बात। आगे क्या? आत्मा मुक्त, आत्मा अपना कार्य करते आगे बढ़े। सारी समझ की बातें हैं। इससे बच्चे, ये जो विधि बताई आज की, इससे तुम बहुत जल्द स्वराज्य अधिकारी बन जाओगे। अपने आप तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी सारी कर्मेंद्रियां, तुम्हारी देह तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगी अपने आप। क्या विधि है? देहधारी की और देह से संबंधित, किसी भी आत्मा से संबंधित कोई बात नहीं करनी है। बस इतनी सी विधि है। मैं ये भी नहीं कहता कि आत्मा से संबंधित बात करो, मैं तो बस जो नहीं करना है वही बता रहा हूं। ये नहीं करना है। देखो, बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा। समझ की बातें हैं, बड़ी खुशी होगी। यही सत्य ज्ञान है बच्चे। मन में भी बातें नहीं करनी है, वाणी से तो बिल्कुल नहीं करनी है, बातें ही नहीं। समझ की बातें हैं सारी। और कोशिश करो, जो मैंने आपको परहेज दी थी वो कोशिश करो। देह के डायरेक्ट संबंध संपर्क में नहीं आना है। किसी को चम्मच देना है, लाना है, नीचे रखना है, वो उठाएगा। देह को टच करना तो दूर, तुम हाथ मिलाते हो वो तो दूर बच्चे, वो तो बहुत दूर की बात रही। वस्तु भी हाथ में नहीं देनी है, डायरेक्ट बाजू में रखनी है। करके देखो, जब तुम डायरेक्ट संबंध संपर्क में आते हो, तुम कितने भी अच्छे योगी हो, सामने वाले के अंदर बची कुची माया प्रवेश होगी। तुम्हारी माया उसमें, उसकी माया तुम में, दोनों इन्फेक्टेड हो जाओगे। पता नहीं चलेगा, वो माया उस समय नहीं जागृत होती, समय लगेगा। उस समय जागृत हुई तो तुम्हें पता चलेगा कि ऐसे करने से ये हुआ। वो माया चतुर है बच्चे, उस समय नहीं आएगी, थोड़े दिनों के बाद वो जागृत होती है। कुछ भी करके देह से दूर रहना है। देखो, बड़ा आनंद आएगा, बड़ी खुशी होगी, अपने स्थिति में आते जाओगे। संसार वालों को क्या ज्ञान दूं बच्चे? दोनों बातों में से क्या ज्ञान दूं बताओ? संसार वाले है, दोनों भी बातें करना पॉसिबल है संसार में कि देह के संबंधित बात ना करो। घर वालों को पूछना तो पड़ेगा, भोजन करेंगे, चाय नाश्ता लेंगे, कुछ बनाए आपके लिए, थके तो नहीं है, सेहत ठीक है। सारी देह के संबंधित बातें होंगी। और ये तो पॉसिबल नहीं कि तुम वस्तु लो और नीचे रखो, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे घर परिवार में,
संसार में, इसलिए समर्पित होना पड़ता है। संसार में माया ही माया है, कितना भी करो माया ही माया है। समझ की बात है बच्चे। रावण संसार में रहते इतने महा जप तप करके खलास हो गया। वही रावण अगर कहता शिव जी को, क्या हम भी गण बन सकते हैं, क्या हमें भी गणों में आप शामिल कर सकते हैं, तो कल्याण हो जाता। संसार में रहते किसका उद्धार हुआ है, एक भी बताओ। अरे बच्चों, समर्पित होकर उद्धार करने में भी मुश्किलात हैं, गारंटी नहीं। संसार की बात तो छोड़ ही दो। संसार का दूसरा नाम है पूर्ण दुर्गति। संभल कर रहना। हाँ, समर्पित माना सदगति के चांसेस है, होगी इसकी गारंटी नहीं। करना तुम्हें है, वरना तुम ये समझ जाओगे समर्पित हो गए माना सदगति हो जाएगी। नहीं भाई, हाँ होने के चांसेस 100% है सदगति, पर दुर्गति भी हो सकती है अगर श्रीमत अनुसार नहीं चले तो। संसार माना कितना भी श्रीमत अनुसार चलो बच्चों, दुर्गति ही होगी, क्योंकि माया के बीच में रह रहे हो। इतना पॉसिबल नहीं है बच्चे कि तुम विभीषण जी बन जाओ। विभीषण लंका से डिटैच था, अपने भाई बहनों से माता पिता से डिटैच था, वह हर बात से डिटैच था। तुम हो, बात ही मत करो। कुंभकर्ण भल 6 मास खाता था, 6 मास सोता था, पर सबसे अटैच था। सारी समझ की बातें। संसार में रहते डिटैच हो जाए, पॉसिबल नहीं है बच्चों। यहां आओ भट्टी में 3 दिन 5 दिन, देखो उतनी याद आती है क्या संसार की, संसार वालों की, नौकरी धंधे की, हर बात की? नहीं आती बच्चे। तो सोचो समर्पित होने के बाद अपने आप डिटैच्ड हो जाएंगे। इसलिए बच्चों, संसार वालों के लिए मैं क्या ज्ञान दूं, तुम स्वयं बताओ। क्या मार्ग बताओ, क्या उपाय बताओ? नहीं हो सकता बच्चे। एक भी बात बताओ मुझे मेरे ज्ञान की जो संसार वालों के लिए एप्लीकेबल है। कोई भी बात बताओ, कोई भी मेरी श्रीमत बताओ जो संसार वालों के लिए एप्लीकेबल है। एक भी नहीं बच्चे। मैं खोज रहा हूं फिर भी नहीं मिल रहा है। क्या दूं कि संसार वाले मुक्ति, जीवन मुक्ति को उपलब्ध हो जाएंगे? मैं स्वयं सोचता हूं, पर ऐसा कोई उपाय ही नहीं है। नहीं है बच्चे, पॉसिबल ही नहीं है ये सब होना। इसलिए देखो, आप सबको जो ठीक लगे उठाओ। मैं क्या कहूं संसार वालों के लिए? जो ठीक लगे उठाओ, करो जो करना है। ड्रामा जो दे वो ले लो। बाकी मैं बात क्या कहूं? समर्पित होते तो मैं कहता मैं दूंगा। समर्पित नहीं हो, इसलिए मैं कह रहा हूं ड्रामा जो दे वो ले लो। समझ की बात है। दुख लगेगा, मैं जानता हूं आप सबको, जितने भी संसार में रहकर वाणी सुन रहे सभी दुखी होंगे, पर मैं सत्यता ही तो बता रहा हूं। ऐसे तो नहीं ना कि मैं झूठ बोल रहा हूं। कुछ उपाय हो तो मुझे भी बता दो, मैं सारी दुनिया को बता दूंगा कि संसार में रहते ये करो तो कल्याण हो जाएगा, मुक्ति, जीवन मुक्ति को उपलब्ध हो जाओगे। कोई उपाय नहीं है बच्चे। समझ की बात है। गृहस्थ धर्म संभालते हुए वो आदि मध्य की बात थी, अभी नहीं है। अभी ये पॉसिबल ही नहीं है। और अगर पॉसिबल है तो मुझे बताना, मैं सारे संसार को
बता दूंगा। ऐसी बात करो गृहस्थ धर्म संभालते हुए। अभी एक ही उपाय है, सन्यास। मुक्ति, जीवन मुक्ति का एक ही उपाय है, सन्यास, समर्पण, और कोई उपाय नहीं है। समझ की बातें हैं सारी। होश में आ जाओ बच्चे, जागृत हो जाओ। तो अब सबके लिए बात क्या थी? देह से संबंधित कोई बात नहीं करनी, किसी आत्मा से संबंधित कोई चर्चा नहीं करनी, किसी आत्मा के पार्ट के संबंधित कोई चिंतन नहीं करना है, कोई चर्चा नहीं करनी है, मन में भी नहीं लाना है। देखो अपने आप स्वच्छ हो जाओगे, साफ हो जाओगे अपने आप बच्चे, ऊपर उठोगे, अपने आप बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, मन स्थिर हो जाएगा, संस्कार दिव्य हो जाएंगे। सारा कचरा बच्चों बाहर से आया है, सारा का सारा। कभी आपने सुना है कोई घर में बैठा है और अपने आप कोई वायरस जन्मा उसके शरीर में? सारे वायरस बाहर से लगते हैं, सर्दी खांसी भी क्यों ना हो, बुखार भी क्यों ना हो। घर में कोई बैठा है, खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, कोई वायरस लगता है क्या अपने आप? अपने में रहो, कोई वायरस नहीं लगेगा। जैसे परिचिंतन शुरू होता है वायरस लग जाता है। तुम जिसके बारे में सोच रहे हो उसके अंदर की माया तुम में आ रही है। इसलिए परमात्मा कहता है देह से देह के सारे संबंध भूल कर। पर बच्चे तुम समझते नहीं हो। तुम किसी के बारे में भी सोचो, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा काका, ये सारा संसार, किसी के बारे में भी सोचो, देखो बच्चे वहां का वायरस लग जाएगा तुरंत। बच्चे तुम बिगड़ जाओगे। सारी समझ की बात है। होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। बस स्वचिंतन, वो भी आत्मचिंतन। स्व माना स्व के अस्तित्व का चिंतन नहीं करना है, आत्मचिंतन, नो परिचिंतन। जिसको जो करना है करने दो, जिसको जो कर्म करने, जो बोल बोलने, जैसे दृष्टि रखनी है, जो करना है करने दो, जैसे चलना है चलने दो। समझ की बात है। जैसे चलना है। तुम भोजन करने के बाद शरीर का भोजन सकाश देते हो, कोई उठकर चला गया मत बुलाओ, उसको याद रहने दो कि सकाश देना है। थाली लेकर उठ के चला गया, जाने दो, बताना नहीं, डायरेक्ट शुरू करना है। देखना है एक बार सबका भोजन हो गया, अनाउंस करना है सकाश, एक ही शब्द बोलना है सकाश। शुरू हो रहा है ये भी नहीं, सिर्फ कहना है सकाश, शुरू करना है, बात समाप्त। समझ की बातें हैं बच्चे। देखो बच्चे, अभी पूरा सब समेटो, अपने में आ जाओ, सब कुछ समेटो, हर बात को समेटो, विश्व कल्याण को भी बुद्धि से हटाओ। तुम भटक गए हो विश्व कल्याण के चक्कर में, विश्व कल्याण के चक्कर में स्व कल्याण खो गया है। और एम ऑब्जेक्ट क्या है? स्व कल्याण से विश्व कल्याण। तुम बुद्धि से हटाओ। स्व कल्याण हुआ है क्या? नहीं ना, तो विश्व कल्याण के बारे में कैसे सोच सकते हो तुम? स्वयं का कल्याण नहीं हुआ है तो दूसरों के कल्याण के बारे में तुम कैसे सोच सकते हो? तुम स्वयं सोचो, विचार करो इस बात को लेकर। पहले स्वयं का कल्याण देखो, चिंतन करो बच्चे, विचार करो,
बस अपने में आओ। आज की धारणा पक्की करो, मूल स्वरूप में रहो और बस मूल स्वरूप से संबंधित जो कुछ है वो करो। किसी और आत्मा में नहीं जाना है, देहधारी में नहीं जाना है, उनके पार्ट में नहीं जाना है, जो चाहे करे, उनकी चर्चा नहीं करनी है। न भविष्य में जाना है, न भूतकाल में जाना है, न देह से संबंधित किसी बात में जाना है। जिसका पार्ट होगा वो तुम्हें बताएगा, भोजन रेडी है चलो, आराम करना है चलो। तुम्हें किसी भी बात में नहीं जाना है, करके देखो क्या होता है। एक दिन अनुभव लो, सुनना भी नहीं और सुनाना भी नहीं, कुछ भी, देखो क्या होता है और अपना कल्याण करो। बच्चे, सभी बच्चों को पदम गुणा, याद प्यार और शिव प्रभात। सदा खुश रहना, बाप के श्रीमत को सदा धारण करना, पक्का पक्का। जो जो ज्ञान बाबा रोज दे रहा है उसे रोज धारण करते जाओगे, कल्याण निश्चित रूप से होगा। बड़ी बातें बता रहा हूँ, अंतिम बातें बता रहा हूँ, इसके बाद कोई बातें नहीं है। जो अच्छा लगे करो, आगे सबका ड्रामा। सभी बच्चों को बाप का पदम गुणा याद प्यार। खुश रहो। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम कीवी पदम 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 गुणा याद प्यार शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मैं आत्मा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।